हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं नेट्रम फास की। एक बायोकेमिक रेमेडी है जो कि कई सिम्टम्स को अच्छे से क्योर करती है। और कौन कौन से सिम्टम्स क्योर करते हैं आज उसी की बात करते हैं। इसके पहले भी एक वीडियो है, उसमें नेट्रम फास कैसे काम करता है इसके बारे में समझाया गया है। तो एक पार्ट वहां से देख लीजिए और एक पार्ट यहां से। तो नेट्रम फास का एक इमेजिनेशन आपके दिमाग में बन सकता है, तो दोनों वीडियो देखना जरूरी है। तो इसी के जस्ट ऊपर एक वीडियो है नेट्रम फास का, आज दूसरा पार्ट। तो देखिए, उस वीडियो को देखने के बाद आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जो नेट्रम फास है यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालता है और लैक्टिक एसिड को। थोड़ा सा रिव्यू फिर समझते हैं कि जैसे लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड, ये नेट्रम फास, इसका फार्मूला है Na2HPO4। ये डिसोसिएट कर देता है किसमें, CO2 और H2O में, और इसको पकड़ के लंग तक ले आ जाता है। लंग से CO2 बाहर निकल जाती है और जितना CO2 बाहर निकलती है उसी के एवज में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से लैक्टिक एसिड को मेटाबोलाइज करता है और उसको फाइनल एंड प्रोडक्ट तक पहुंचाता है। अगर ये नहीं होगा तो लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होगा, बॉडी में पेन या फिर और एसिडिटी के सिम्टम्स जनरेट होंगे। और दूसरा यूरिक एसिड की अगर बात करें तो यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है, इसको बाहर निकलना चाहिए। अगर यूरिक एसिड Na2HPO4 अगर ये है तो यूरिक एसिड क्या रहेगा, सॉल्युबल रहेगा, शरीर से बाहर निकल जाएगा। अगर इसकी कमी है, यानी इसकी कमी है किसकी, इसी की Na4 की कमी है, तो ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। और अगर इनसॉल्युबल होगा तो जो बोन के एंड होते हैं वहां पे डिपॉजिट होगा, तो पेन क्रिएट करेगा। और गॉल ब्लैडर में भी डिपॉजिट हो सकता है तो स्टोन बनाएगा, किडनी में भी डिपॉजिट हो सकता है तो यूरेट के स्टोन बनाता है। तो मोटी सी बात, लैक्टिक एसिड और यूरिक एसिड पर बेहतरीन काम है नेट्रम फास का। अगर इसकी कमी हो जाती है तो एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म चलती है और उसी वजह से सिम्टम्स जनरेट होते हैं। इतनी बात हम लोग पहले वीडियो में देख चुके थे। अब उसी के आगे तो देखिए, जो चाहे लैक्टिक एसिड हो चाहे यूरिक एसिड हो, दोनों एसिड हैं, यानी ब्लड का कंटेंट यानी पूरी बॉडी का कंटेंट अगर एसिडिक हो जाता है तब सिम्टम्स की अगर बात करें तो पहला जो सबसे बड़ा सिम्टम्स आएगा, येलो कोटिंग एट द बैक पार्ट ऑफ टंग, यानी जहां से पीछे की तरफ जीभ जुड़ी हुई है, गले वाले पोर्शन में, पीछे वाले पोर्शन में, वहां पे येलोइश कोटिंग हो जाएगी, येलो कलर का कोटिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्टमक है उसमें एसिड बनता रहता है और एसिड बेसिकली जो ज्यादा अमाउंट बनता है वो HCl होता है। तो जो HCl है, HCl बेसिकली गैस होता है, तो ये गैस ऊपर आएगा। तो जहां पे भी एसिड का फ्लेवर बार बार आ रहा है तो वहां पे येलो कोटिंग हो जाएगा। तो इसका प्राइम इंडिकेशन है नेट्रम फास का। इस नेट्रम फास का प्राइम इंडिकेशन है कि येलो कोटिंग होनी चाहिए बेस ऑफ टंग पे। अगर येलो कोटिंग है तो उससे जुड़े हुए सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, PND, पोस्ट नेजल ड्रिप्स, यानी जो नाक का पिछला वाला हिस्सा है उससे तरल पदार्थ गिरता रहता है, पता चलता है। तो पोस्ट नेजल ड्रिप की समस्या कई लोगों में देखी जाती है, खासतौर से उनमें जिनका साइनस अफेक्टेड हो जाता है। साइनस में अफेक्शन की वजह से PND, पीछे की तरफ नेजल ड्रिप होता रहता है, छोटे छोटे बूंद गिरता रहता है। और दूसरा सिम्टम्स है इन्फ्लेमेशन ऑफ द एनी पार्ट ऑफ थ्रोट, जो गला है यहाँ पे। अब इमेजिन करें कि एसिड बन रहा है तो ऊपर ही आएगा, और जहां पे एसिड के कंटेक्ट में ज्यादा देर तक जो टिश्यू आ रहे हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है, तो टॉन्सिल्स बढ़ सकते हैं, टॉन्सिल्स में सूजन आ सकती है, पस बन सकता है। इस तरह से थ्रोट के किसी भी पार्ट में इन्फ्लेमेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ थ्रोट, थ्रोट के किसी पार्ट में अगर इन्फ्लेमेशन है
तो आप नेट्रम फास के बारे में सोच सकते हैं, बस अपने सिम्टम्स मिला लें तभी इसको यूज करें। तो प्राइम सिम्टम्स तो ये है, येलो कोटिंग एट द बेस ऑफ टंग, और तीसरा सिम्टम्स है एनस इचिंग। एनल जो एनस एरिया है उसमें इचिंग होती है, और ये बेसिकली ड्यू टू वार्म की वजह से होता है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, और रात में जब आप सो जाते हैं बिस्तर पर, तब जो वर्म जो कीड़े होते हैं बाहर आके इचिंग क्रिएट करते हैं, तो रात को इचिंग बढ़ जाती है। एनल इचिंग सोते समय बढ़ जाती है बिस्तर की गर्मी की वजह से। और स्टेरिलिटी, फीमेल में जो वाइजाइना का जो सिक्रीशन है इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है कि जो स्पर्म है उसको किल कर देता है। तो इस तरह से स्टेरिलिटी भी हो सकती है, यानी वाष्पन भी आ सकता है। वाष्पन इस वजह से कि जो वाइजाइना है उसका जो कंटेंट है वो एसिडिक हो गया है, और उसमें जैसे ही स्पर्म पहुंचता है तब स्पर्म उतना एक्टिव नहीं रह पाता, तो आगे बढ़ नहीं पाता है। तो स्टेरिलिटी भी एक कॉमन काज है एसिडिटी का। और सबसे खास फीचर्स क्या है, फीट आइसी कोल्ड ड्यूरिंग डे। दिन के समय में जो फीट है, पैर है, ठंडा रहता है, रात को गर्म हो जाता है। पिक्यूलियर सिम्टम्स है, कम लोगों में देखा जाता है लेकिन पाया जाता है। बर्न एट नाइट, रात को जलता है पैर और दिन में ठंडा रहता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, इन सिम्टम्स में से टोटल 5 सिम्टम्स हैं, इंक्लूडिंग एक 6 सिम्टम्स हैं, तो ये प्राइमरी सिम्टम्स है, मतलब ये तो पाया ही पाया जाएगा, तभी आप नेट्रम फास के बारे में सोचेंगे। इसके साथ में इधर के कुछ भी सिम्टम्स 1-2 मिलते हैं तो आप नेट्रम फास का यूज करें। नेट्रम फास कैसे यूज करना है, अब आप यूज करने का सिंपल सा तरीका है कि आप ले लीजिए नेट्रम फास 3x, 25 ग्राम का पैकेट आता है, छोटी सी बॉटल सीसी उसमें मेरा रहता है। तो अगर नेट्रम फास 3x आपने लिया है, तो अगर छोटा टेबलेट है तो 4 टेबलेट लीजिए, और बड़ा टेबलेट है तो 2 टेबलेट लीजिए, क्योंकि अलग अलग कंपनियां अलग अलग साइज का बनाती हैं। तो नेट्रम फास आप 25 ग्राम यूज कर लें, फिर उसके बाद 6x, उसके बाद 12x। यहां तक आते आते आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। यानी 25 ग्राम का एक बॉटल 3x यूज किया, फिर 25 ग्राम का दूसरी बॉटल 6x का यूज किया, फिर अगला 12x का यूज करेंगे। यहां तक आते आते समस्या जो आपकी एसिडिटी है, येलोइश कोटिंग है, जो स्टेरिलिटी है, पीएनडी है, और रात में जो पैर गर्म हो जाता है, दिन में ठंडा रहता है, इन सब के सिम्टम्स में आपको निजात मिलेगी। तो इस तरह से दोनों पार्ट को देखने के बाद एक नेट्रम जो फास है, नेट्रम फास, उसका एक पिक्चर दिमाग में आपके आ सकती है। तो अब मेरी जिम्मेदारी पूरी होगी, मैंने आपको समझा दिया, और आपकी अब जिम्मेदारी है कि आप इसको दूसरों को भी शेयर करिए। तो आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।